तो मौर्य क्लासेस आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग ऑलरेडी अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे और अर्थशास्त्र के अंदर चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2 वीडियो डाल दिया था। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की डिस्कस करेंगे, IMP क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सारी चीजों में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छे से सारे पॉइंट को कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे करना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, आज का टॉपिक का नाम क्या है बड़ा? टॉपिक का नाम है अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेक्नोलॉजी का उपयोग हम आप लोग अपनी पढ़ाई में किस तरीके से करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे बड़ा। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा हुआ। आधुनिक युग में यह टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। MCQ में पूछ सकता है भाई, आधुनिक युग किस युग में माना जाता है? टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं। अपने लाइफ में हम लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे हैं। सिनेमा में आप जाते हो, कभी भी टीवी देखने जाते हो बड़ा, जैसे मूवी वगैरह आते हैं बड़ा, आप सिनेमा में जाते हो मूवी वगैरह देखने, वहां पर अगर आपको ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से टिकट बुकिंग करना हो तो आप करवा सकते हो। गीत सुनना तो भी आप सुन सकते हो। ड्राइविंग करते समय अगर आपको बड़ा रास्ता पता करना है, भाई मान लो कहीं रास्ता भूल गए तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ा क्या कर सकते हैं, वो रास्ता पता लगा सकते हैं। कोई वस्तु खरीदना है तो हम घर बैठे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे बिलों को भुगतान करना है, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हो, ठीक है, टेलीफोन का बिल भरना हो, लाइट बिल भरना हो, कुछ भी भरना है तो हम बड़ा घर बैठे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी से हमें बहुत सारा फायदा होने वाला है और बड़ा यही सब इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग किसमें करते हैं? शिक्षा में भी कर रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग अपने जीवन में एजुकेशन लेने में भी काम कर रहे हैं। अर्थशास्त्र जीवन जीने की कला और वैज्ञानिक संबंधित एक शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? जीवन जीने की कला और विज्ञान से संबंधित शास्त्र है। मानव जीवन के प्रत्येक समय हमेशा बदलता रहता है। याद रखना, मानव जीवन, इंसान का जो समय बड़ा वो हमेशा क्या होता है? एक जैसा नहीं होता है, हमेशा समय बदलता रहता है। इसीलिए सामान्य प्रजा और विशेषज्ञ अपने लिए हमेशा नए नए परिवर्तन की जानकारी रखना पड़ता है और मानव और टेक्नोलॉजी खूब मददरूप साबित हो रही है। अर्थशास्त्र के अध्ययन सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली टेक्नोलॉजी, हम लोग अलग अलग प्रकार की जानकारी को समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक एक करके मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग किस तरीके से अपनी लाइफ में करेंगे। जिसमें बड़ा यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में पूछे कि भाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में समझाइए, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए, उन पॉइंट्स के माध्यम में हम लोग समझेंगे। अर्थशास्त्र में विद्यार्थी कंप्यूटर से अनजान नहीं है। आज कोई भी विद्यार्थी से पूछो बेटा कंप्यूटर जानते हो, तो हर छोटा छोटा बच्चा भी कहेगा हाँ जी मैं कंप्यूटर, मोबाइल, सारी चीजों को जानता हूँ। हम विद्यालय में भी कंप्यूटर का उपयोग कभी कभी करते हैं। ठीक है, अतिरिक्त बहुत विद्यार्थी घरों में भी कंप्यूटर, बहुत सारे विद्यार्थियों के घर पे कंप्यूटर भी होंगे। अरे अब तो आपके मोबाइल फोन में भी कंप्यूटर जैसा काम करता है। कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, जैसे कि मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहला, हम लोग बड़ा, अगर मुझे कंप्यूटर के माध्यम से PPT तैयार करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, इन्हें प्रेजेंटेशन बनाने तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सर ये प्रेजेंटेशन क्यों बनाया जाता है? तो सर प्रेजेंटेशन इसलिए बनाया जाता है जैसे अर्थशास्त्र के सिद्धांत हो गए या अटपटी सांख्यिकी जानकारी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन प्रस्तुतिकरण खूब सरलता पूर्वक हम लोग समझ सके, इसलिए प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। प्रेजेंटेशन में अगर मान लो अगर आपका एक टॉपिक है अंदाज पत्र, अगर आपको लोगों को अंदाज पत्र समझाना है, ठीक है, तो अंदाज पत्र समझाना है, तो अंदाज पत्र समझाने के लिए आपको 3 स्लाइड लेना पड़ेगा। 3 स्लाइड बना करके उससे समझ सकते हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको समझाना है तो एक स्लाइड में, यानी पहले स्लाइड में आपको अंदाज पत्र का अर्थ लिख दो और खाते, और दूसरी स्लाइड में अंदाज पत्र के खातों की जानकारी दे दो।
और तीसरी स्लाइड में बड़ा अपने देश के अंदाज पत्र को दर्शाकर पूरे प्रकरण को सरलता से समझ सकती हूँ और जल्दी याद भी कर सकती हूँ। ये है प्रेजेंटेशन का फायदा। आपने देखा होगा पीपीटी वगैरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं, उससे हमें सारी चीजें क्या होती है, समझ में आ जाती हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ बड़ा, मैंने क्लास 10th के एसएस की वीडियो बनाया, वो किसके माध्यम से बनाया, वो पीपीटी के माध्यम से, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बड़ा मैंने वो चीजें पढ़ाया है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अगर कोई भी चीजें समझाया जाता है वो आसानी से समझ में आ जाता है और जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि जहां पर मुझे पिक्चर दिखाना वहां पर मैं बच्चों को पिक्चर दिखा पाऊंगा, जहां पर बच्चों को मुझे कुछ समझाना है तो वहां पर मैं समझा भी सकूंगा। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अगर कोई भी चीज समझना चाहो ना तो आप आसानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एक्सेल वर्कशीट। बेटा एक्सेल वर्कशीट कहाँ पर काम आता है, जैसे बेटा मैं आपको बताऊं, अगर स्कूल का रिजल्ट निकालना है, जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सभी का नंबर पहले वहां पर डाटा डाल दो, यानी कि उस वर्कशीट के अंदर जितने भी स्टूडेंट उनका नाम, रोल नंबर और हर सब्जेक्ट वाइज नंबर अगर आप उसके अंदर डेटा डाल देते हैं और उस डेटा के माध्यम से बड़ा किसी का भी रिजल्ट निकालना है तो आप फटाक से 2 मिनट के अंदर बड़ा उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा, जो बड़े बड़े औद्योगिक वाले होते हैं, जो बड़े बड़े पैमाने पर जो सांख्यिकी जानकारी के डेटा उपयोग करते हैं बड़ा, वो लोग भी चाहें तो बड़ा इसकी मदद से बड़ा हम किसी का भी योग निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं, और वो भी मिनटों में, सेकेंडों में हम निकाल सकते हैं बड़ा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र बड़े पैमाने पर सांख्यिकी जानकारी का उपयोग होता है। संशोधन करने वाले विशेषज्ञ अत्यंत बड़े पैमाने की सांख्यिकी जानकारी की जांच करते हैं। जब हम भारत के छोटे पैमाने के उद्योग उत्पादित वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तब हम असंख्य वस्तु का चीज उदाहरण लेते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर जानकारी कंप्यूटर प्रोग्राम की एक्सेल सीट में रखते हैं, उसका योग करते हैं, औसत करते हैं, सहसंबंध के विषय में अंक मूल्य मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेल सीट यहाँ सांख्यिकी जानकारी का प्रोसेस करने का एक प्रोग्राम होता है, यानी ये सांख्यिकी जानकारी को एक तरीके का डाटा कलेक्ट करना, सूचना कलेक्ट करने का काम करता है एक्सेल सीट। एक्सेल सीट बहुत ज्यादा काम होता है मैडम, रिजल्ट बनाने में काम आता है, ठीक है, स्लाइड बनाने में, मतलब बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने में काम आता है, ठीक है ना। और कोई भी डेटा अगर प्राप्त करना है तो हम सेकेंडों में प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं बड़ा तीसरा, आकृति और आलेख बनाते समय प्रोग्राम। बड़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ा हम लोग आकृति और आलेख भी बना सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से। तो कैसे बना सकते हैं बड़ा, देखो सबसे पहले आपके पास वर्ड फाइल में पूर्ति रेखा, मांग रेखा जैसी सरल आकृति बनाई जा सकती है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सेल सीट के अंदर वो सारी जानकारी होना चाहिए, सांख्यिकी जानकारी होना चाहिए। और अगर सांख्यिकी जानकारी होगी तो हम आकृति और आलेख को सचोट माप के द्वारा हम लोग उसको बड़ा एक अच्छे से बना कर सकते हैं, आकृति और आलेख बना सकते हैं। परंतु इसके लिए हमें किस प्रकार की आकृति बनानी चाहिए और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोगी है, इसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगा भाई आकृति कैसी बनती है, आलेख कैसी बनती है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो हम नहीं बना पाएंगे। हमारे पास वो सारी जानकारी होनी चाहिए कि भाई आलेख और आकृति बनाना कैसे है। ठीक है, अब बड़ा तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है, अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए। मैडम अब बड़ा पहले के लोग क्या करते थे मैडम, हम लोग जितनी भी डेटा होता था, जितनी भी जानकारी होती थी या हमारी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज होती थी, हम लोग नोटबुक में, चौपड़े में लिखते थे मैडम। और वो चौपड़ा क्या होता था, कभी कभार चोरी हो जाता था या गायब हो जाता था, या उसमें दीपक पड़ जाते थे, कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे, नमी पड़ जाता था, जिससे हमारे चौपड़े वगैरह क्या हो जाते थे, नुकसान हो जाते थे। और अभी अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आने से बड़ा हम वो सारे के सारे साधन सामग्री, वो सारे नोट्स हम मोबाइल या कंप्यूटर में रख सकते हैं बड़ा, वो भी बहुत ज्यादा सुरक्षित, और जब चाहो तब तक बड़ा उसे रख सकते हो, वहां से कभी खराब नहीं होगा, कभी चोरी नहीं होगा, कभी कोई चीज नहीं होगा। ईमेल में अगर हम सारे डाटा रखते हो बड़ा, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाओ बड़ा, वहां सभी जगह पे पढ़ सकते हो बड़ा। यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आने से बहुत सारा फायदा हो जाता है। अभी देखो बड़ा मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको देखो यहाँ पर पीपीटी की किताब, देखो ये किताब है और इस किताब में बड़ा खाली मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये क्या है, डिजिटल बोर्ड की तरह काम कर रहा है बड़ा, ठीक है, लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सब देखो किताब, देखो ये किताब ही तो है बड़ा, ये किताब अगर इसके अंदर रखा हो तो ये कभी गायब नहीं होगा, कभी चोरी नहीं होगा, है ना। देखो यहाँ पर लिखा है, अर्थशास्त्र में अध्ययन हेतु असंख्य साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है। अर्थशास्त्र उच्च अभ्यास के संशोधन के लिए इस प्रकार की सामग्री अनिवार्य होती है, जैसे नोटबुक या किताबों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान या देखभाल आवश्यक होता है। जैसे हम कोई भी किताब या नोटबुक रखते हैं, वहां पर हमका देखभाल करना पड़ता है।
क्योंकि उसमें नमी, दीपक, कीड़े मकोड़े, ये नुकसान होने का क्या होता है, डर बना रहता है। परंतु हम इस प्रकार के कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, इसमें हम कहीं भी ले जा सकते हैं, या तो ईमेल में सुरक्षित रख के दुनिया के किसी भी छोर पे जाके पढ़ सकते हो आप। इस प्रकार से आजीवन तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। अभी तो ड्रॉप बॉक्स आ गया है, गूगल ड्राइव आ गया है, डिजी लॉकर आ गया है, ये सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध है बड़ा, जिसमें हम सारे के सारे अपने डेटा इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं बड़ा। ठीक है, अब आते बड़ा नेक्स्ट अन्य साधन क्या है बड़ा। अन्य साधन में भी अलग अलग प्रोग्राम दिए, जैसे अलग अलग, जैसे SPPS, SHAZAM, EViews एंड SAS इत्यादि असंख्य जानकारी, सांख्यिकी जानकारी की गणना करती हैं। ऐसे प्रोग्राम बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं बड़ा, लेकिन साधन संशोधन वाली संस्थाएं खरीद करके इसका उपयोग में लेती हैं। परंतु सॉफ्टवेयर बिना मूल्य इंटरनेट के प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे ये इंटरनेट पे मिल जाएगा, GRETL और PSPP और R, ये सारे बड़ा आपको इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजें मिल जाती है बड़ा। ठीक है, आज के युग कंप्यूटर और टैबलेट और मोबाइल फोन का ज्यादा उपयोग हो रहा है बड़ा। हम लोग पढ़ाई में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। ये तो बड़ा हमने बताया बड़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसमें 5 पॉइंट थे, ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आप बताऊंगा बड़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमारे लिए डर क्यों है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से भय स्थान क्यों है, इसके बारे में समझे। देखो, कंप्यूटर आपको पता है बड़ा एक साधन है, एक यंत्र है, वह अध्ययन समृद्धि सामग्री नहीं है। वह अध्ययन की प्रक्रिया सरल बनाने में सहायता करता है, यानी अगर मुझे पढ़ाई करना है तो मुझे उसके लिए इजी बना देता है। उसका उपयोग ज्ञान और अध्ययन के प्रतिस्थापन से नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का प्रोग्राम संबंधित जानकारी ना हो तो गलत आकृति और आलेख और गलत औसत प्राप्त करके खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर मान लो तुमने कंप्यूटर में बड़ा गलत जानकारी डाल दी, तो अगर गलत जानकारी डाल दोगे तो गलत आकृति बनेगी, गलत आलेख बनेगा, और गलत आप एवरेज निकाल पाओगे, औसत निकाल पाओगे, ये सारे और आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। लेकिन वो उन लोगों के लिए अच्छा है बड़ा जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिन लोगों ने पता है कि भाई डेटा मैंने क्या किया, एकदम सही डाला है। तब अगर सही डेटा डालोगे तो ही आपकी आकृति और आलेख क्या बनेगी, सही बनेगी। तो इस चीज का हमें क्या बना रहता है, भय बना रहता है, डर बना रहता है। कई बार कंप्यूटर सामग्री के गलत जगह सेव किया गया हो तो उसे डिलीट भी हो सकता है। अगर मान लो कहीं मैंने कोई भी फाइल को गलत जगह पे सेव कर दिया तो हो सकता है वो डिलीट भी हो जाए। तो इस सब का चीजों का क्या होता है, हमको डर बना हुआ होता है। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या है, भय स्थान। अगर भय स्थान पूछे तो आपको यही इतना लिखना है बस। तो अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है तो ये 5 पॉइंट लिखना है बस। टॉपिक समझते जाना बड़ा। फिर से अगर मान लो जैसे मान लो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग से संबंधित भय स्थान पूछा है बड़ा, तो ये आपके आएगा 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में पूछे तो आपको इसी को ही खाली पॉइंट बना के आपको लिख सकते हो बड़ा। लेकिन अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे बड़ा, ये वाला पॉइंट यहाँ से पूरा 5 पॉइंट इसको समझा देना। ठीक है, पहले पॉइंट लिख कर फिर एक एक करके बड़ा जैसे मैंने आपको समझाया उसे अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिख सकते हो बड़ा। पॉइंट सही होना चाहिए बस, पॉइंट एकदम सही होना चाहिए। अंदर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, एग्जाम्पल वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बताने जा रहे हैं बड़ा इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का हम लोग किस तरीके से उपयोग करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इंटरनेट यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक स्वरूप माना जाता है। कैसा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। इंटरनेट को हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं। हम सभी इंटरनेट का उपयोग अक्सर करते रहते हैं। तो अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हम लोग उसके बारे में बताते हैं। पहला, इंटरनेट हमारे लिए क्यों जरूरी है। ट्यूटोरियल मतलब होता है कोई भी वीडियो को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाकर के सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट पे अपने विषय की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पढ़ने लायक सामग्री, ओपन एक्सेस लिंक रखी जाती है। ऐसी सामग्री को हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग ट्यूटोरियल जैसे को सर्च करते हैं। यूट्यूब पे आप बेटा कोई भी चीज आपको नहीं आता, यूट्यूब पे सर्च करो, मुझे खाना बनाना सीखना है, सिंपल सी बात है, खाना बनाने के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मुझे क्या बोलते हैं, पढ़ाई करना है, कैसे करूं, तो वो आपको वीडियो बना देगा।
मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ की कौन सी वीडियो देखूं, सर्च करो आपको फटाक से आ जाएगी। यानी कि ये कैसा है, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल वीडियो देख करके आप कोई भी चीजें समझ सकते हो। मोबाइल में मेरा फोन लॉक हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बस आप सर्च करो, आपको तुरंत पता चलेगा। मोबाइल बार बार हैंग हो जा रहा है, क्या इसके पीछे का रीजन है, आप तुरंत मोबाइल को इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पर जा करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो ट्यूटोरियल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, तत्काल शिक्षा की जानकारी। मान लो एजुकेशन में कोई नोटिस आ गया या कोई रिपोर्ट आ गया या कोई चीज चेंज हुआ है मैडम, तो हम लोग वेबसाइट के माध्यम से मैडम, इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी जानकारी तुरंत हासिल कर सकते हैं। कुछ संस्थाएं विशेषज्ञ का भाषण या भाषण में वीडियो ओपन एक्सेस लिंक रखे जाते हैं। कई बार ऐसी वेबसाइट द्वारा वर्गखंड में पढ़ाने एवं सिखाने को मिलता है। कंप्यूटर के शिक्षकों को व्याख्यान करना, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को टेलीविजन पर प्रसारित करना, उदाहरण अर्थशास्त्र के अन्य विषयों के व्याख्यात विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ का व्याख्यान करना हो, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। दूसरा बड़ा पढ़ने योग्य सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है बड़ा, आज इंटरनेट के माध्यम से बड़ा असंख्य इंटरनेट पे किताबें बड़ा असंख्य किताबें बिना किसी मूल्य के बड़ा आप लोग पढ़ सकते हैं। यानी फ्री में बड़ा आप इंटरनेट पे बड़ा हजारों किताबें आपको मिल सकती हैं। इसके लिए अतिरिक्त विषयों की निष्णातों का लेख, जर्नल इत्यादि पढ़ने को भी मिलते हैं। कुछ जर्नल पैसे देकर भी हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे ई बुक जिसे कहते हैं, ई जर्नल के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं। ई बुक तो किताबों में लाखों लाखों करोड़ों बुक है मैडम। आप मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहो तो आप वेबसाइट पे जाकर के सर्च करो, आपको बुक्स मिल जाएगी। आपको कंपटीशन की बुक पढ़ना है तो कंपटीशन की बुक पढ़, आपको स्कूल लेवल की बुक पढ़ना है तो स्कूल लेवल की बुक पढ़ सकते हो। आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। यानी सारी चीज बड़ा वो इंटरनेट के माध्यम से वो सारी चीजें हासिल हो जाती जो तुम्हें चाहिए। दूसरा, इंटरनेट बड़ा हमें क्या करता है, अलग अलग प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे जैसे कि इंटरनेट पे सर्च करके हम लोग डिग्री देते समय कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विषय में हमें जानकारी चाहिए तो हम सर्च करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अन्य जानकारी प्राप्त करना तो भी हम लोग कर सकते हैं, सर्च करके रेफरेंस बुक या अर्थशास्त्र द्वारा दिए गए व्याख्यान या उसके कोट्स की सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जानकारी जैसे शायरी प्राप्त करना है, मोटिवेशनल पोस्ट प्राप्त करना है, ठीक है, रेफरेंस बुक आपको अगर प्राप्त करना, वो सारी जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा छठा पॉइंट क्या है, सांख्यिकी जानकारी अगर हमें प्राप्त करना है तो भी हम लोग क्या करते हैं, सांख्यिकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या लिखा है, अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की गौण जानकारी का भी उपयोग होता है। जैसे सरकार के बजट की जानकारी प्राप्त करना हो तो हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग संबंधित जानकारी प्राप्त करना है तो हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि उत्पादन संबंधित जानकारी प्राप्त करना है तो भी प्राप्त कर सकते हैं। आयात निर्यात के बारे में पता करना है या गरीबी का अनुपात प्राप्त करना हो, रोजगार अनुपात आदि, औद्योगिक उत्पादन संबंधित जानकारी, ये कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए मैडम तो आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैडम अगर बैंकिंग संबंधित जानकारी चाहिए तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर चले जाओ, भारत के अंदाजपत्र की वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर के बड़ा आप लोग क्या कर सकते हो, भारत का बजट क्या है उसके बारे में पता कर सकते हो। और भी बहुत सारी जैसे संस्थाएं जैसे कि CSO, NSO, WHO, UNO, CMIM, LIO, MIF, ये विश्व बैंक, इन सभी वेबसाइट पर जाकर उपयोग कर सकते हैं। हम विश्वसनीय स्रोत और जो भी संस्थाएं ऐसी जानकारी सहायता इकट्ठा करके छापती है वो सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से हमें सारी जानकारी मिल जाती है। बड़ा कभी कभी MCQ में बड़ा इन सभी के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, याद रखना, इन सभी के फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं, खास करके बड़ा इसको तैयारी कर लेना। ठीक है, MCQ में आता है बड़ा। ठीक है, तो बड़ा अगर आपसे इंटरनेट का उपयोग पूछिए तो इंटरनेट के उपयोग में बड़ा आपको ये 6 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या है, ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल में बड़ा अपनी लैंग्वेज में ये सारी चीजें अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, पॉइंट ये सही है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके सही होना चाहिए बस, बाकी अंदर आपको क्या लिखना है वो आपको समझ में आ गया। जो आपने सुना ना खाली वही लिख देना, बस आपका काम हो जाएगा। अब बड़ा इंटरनेट से भी हमारा भय स्थान होता है बड़ा, क्यों, इसके पीछे का रीजन है, चलो समझ लेते हैं। कंप्यूटर की तरह इंटरनेट भी क्या है, एक साधन है। शिक्षक अपनी स्वयं और विचार शक्ति और तर्क शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। इंटरनेट पर अनेक प्रकार की गलत और अप्रस्तुत नकल की गई जानकारी उपलब्ध होती है। पाठकों और विद्यार्थियों की ऐसी जानकारी से दूर रहना चाहिए। अतिरिक्त या सही और गलत जानकारी को अलग करने के तर्क का उपयोग करना चाहिए।
कोई भी जानकारी विश्वसनीय वेबसाइट पे ही लेना चाहिए, नहीं तो गलत निष्कर्ष का मार्ग पे चले जाएंगे। यानी इंटरनेट कंप्यूटर की तरह ही एक साधन है। शिक्षक अपनी स्वयं विचार शक्ति और तर्क शक्ति का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि इंटरनेट पे अनेक प्रकार के गलत और कॉपी की हुई वीडियो सबको वहां पर मिलते हैं। बड़ा पाठकों विद्यार्थियों को तो भाई उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को वो उनके लिए अच्छा है बड़ा जिनको सही और गलत के बारे में पता चलता है कि भाई सही जानकारी क्या है, गलत जानकारी क्या है। जब भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो आपको सोच समझ के ही पढ़ाएगा, वो सही को सही पढ़ाएगा, गलत कभी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जरूरी नहीं इंटरनेट पर जो भी जानकारी हमें मिल रही है वो सारी जानकारी सही ही हो। कभी कभी भाई गलत जानकारी भी आ जाती है या फेक न्यूज भी आ जाती है ना। आपने देखते हो ना कभी कभी फेक न्यूज आ जाता है मैडम, तो वो सब क्या है, हम उसी सब चीजों से हमें डर होना चाहिए मैडम। ठीक है, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में, यानी डेटा सीडी का उपयोग के बारे में। ये 2 मार्क्स में बड़ा पूछा जाता है बड़ा, कभी कभी 2 मार्क्स में या कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है और कंफर्म आता है बड़ा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब ये कॉम्पैक्ट डिस्क कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है मैं बताता हूँ। इसे कई संस्थाएं ऐसी है बड़ा, जैसे प्रयोगशाला, संशोधन केंद्र, सरकारी संस्था संपूर्ण अर्थतंत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी विवरण के अहवाल तैयार करती हैं, और ऐसी संस्थाएं अधिकृत डेटा सीधे बाजार में से बेचने के लिए रखती हैं। शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था खरीदती हैं, उसका उपयोग अध्ययन संशोधन में करती है। ये लोग बड़ा कॉम्पैक्ट इसलिए कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, कौन कौन उपयोग करता है, जैसे अलग अलग प्रयोगशाला हो गया, संशोधन केंद्र हो गया, सरकारी संस्था हो गई, शैक्षणिक संस्था हो गई। ये लोग क्या करते हैं, सीडी डेटा सीडी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये बाजार में बड़ा मिलता भी है, जिसे हम लोग कैसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है बड़ा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हम लोग डेटा सीडी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जनगणना के आंकड़े हम डेटा सीडी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद औद्योगिक सर्वे यानी कि एनुअल सर्वे इंडस्ट्री की जानकारी हम डेटा सीडी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। NSSO यानी नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हम डेटा सीडी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सभी की सभी जानकारी हम लोग डेटा सीडी मंत्रालय सांख्यिकी विभाग से सारी जानकारी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया हम डेटा सीडी का उपयोग। ये डेटा सीडी का उपयोग कौन कौन करता है, तो प्रयोगशाला करता है, संशोधन केंद्र करता है, सरकारी संस्था करती है और शैक्षणिक संस्था करती है। और ये सारी हमें डेटा सीडी अलग अलग संस्था के आंकड़े डेटा सीडी बाजार में मिलते हैं, वहां से खरीद के लाते हैं और उसके अंदर वो डेटा भरा जाता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कि CMIE सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी फुल फॉर्म में आता है बड़ा। ये भी इसमें भी सांख्यिकी जानकारी की डेटा सीडी बेची जाती है, और ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर बनाती है, और यहाँ बहुत अधिक खर्चीला होता है। संशोधन संस्था कंपनियां इसे खरीदती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनसे खरीदती हैं। अब मैं बताता हूँ कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है, अर्थशास्त्र की जानकारी देने वाले डेटा सीडी अनेक प्रकार के आंकड़े देते हैं, उसमें से हमें आवश्यक आंकड़े ज्ञात करने के लिए खूब अधिक कठिन होता है। इनके अतिरिक्त प्रकार की सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए हमें जानकारी आवश्यक मिलती है। मतलब डेटा सीडी के माध्यम से हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैडम कौन सी जानकारी हमें कब प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना, उसे ढूंढने में थोड़ा सा कठिन होता है मैडम। अब बड़ा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भाई डेटा सीडी का उपयोग, डेटा सीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो डेटा सीडी का फुल फॉर्म होता है बड़ा, यहाँ पर होता है, ध्यान रखना, डेटा सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, चलिए बड़ा आगे बात करते हैं बड़ा। अब बड़ा हम कल के लेक्चर में बड़ा आप लोगों को बताएंगे स्वाध्याय के बारे में। कल के लेक्चर में बड़ा हम लोग स्वाध्याय के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके आंसर भी बड़ा मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उन सारे क्वेश्चनों का उत्तर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और डिटेल में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट बताऊंगा बड़ा, जिससे आपको पता चले कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, और आप लोगों को क्लास में सारी चीजें याद हो जाएगा, इतना मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ। आप लोग देख लेना, चैप्टर नंबर 1 आपके लिए सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। नहीं याद होता है, कल के लेक्चर आप लोग बहुत
ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है कल का। तो सभी बच्चे देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है मैडम, जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस, नोट्स, सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।